अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम चाहने वालों के लिए मुबारक हो, और बिलखुसूसन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जैसे कि साइपर केस के हवाले से हम आपको बता रहे थे कि साइपर केस चल रहा है, और मुसलसल मुख्तलिफ वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि साइपर केस के अंदर ये प्रोसेस हुआ है, ये कुछ हुआ है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 48 घंटों या 72 घंटों से जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुडिशरी की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आ रही है। तो आज दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, तो इनके हवाले से हमारे पास बहुत अच्छे डिटेल है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। पाकिस्तान के वाक़यात जो है ना, जितने भी हालात और वाक़यात हैं, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही मेजर किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इन दोनों जुड़वा शहरों में बहुत अहम नौइयत के सियासी और गैर सियासी मैदान में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन इस वक्त दो बड़े खबरें वो आप लोगों के सामने रखनी है। सबसे पहले हम जो है ना पहली खबर की तरफ चलते हैं, और वो आपको बताते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइपर का ट्रायल चल रहा था, इसको रोक दिया गया है। यानी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, इमरान खान साहब के लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, मुख्तसर हुक्म जारी किया, और उन्होंने साइपर ट्रायल रोक दिया है। साइपर केस की समाअत रोक दी है और 11 जनवरी तक अब साइपर ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरान खिलाफ वर्जी की जा रही थी, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सजाई मौत या उम्र कैद की सज़ा की धमकी दी जा रही थी, और इसी नौइयत की धमकी जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानतों पर रिहाई का हुक्म दिया था इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन इस हुक्म पर भी अमल नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस अहकामात को रद्दी की टुकड़ी में डाल दिया गया था। और ये सब इंस्पेक्टर के लेवल के दो पुलिस अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की तौहीन की है। 3 MPO की आर्डर भी जारी किया गया था, और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जब उनको पता चला कि अदालत ने अभी रुकवाया है कि 3 MPO के आर्डर आप नहीं लगवा सकते, क्योंकि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन के चल रहे हैं या जनरल इलेक्शन के लिए लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो इसके बाद इसको वापस लिया गया था। और फिर बाद में जो ना शाह महमूद कुरैशी साहब को मजीद 9 मई के केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले, शायद जो है ना पाकिस्तान की तारीख में ये पहला ही फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इतनी तौहीन की गई है। साइपर केस में क्या हुआ, क्योंकि ये बड़ा धचका है इन क़ुव्वतों के लिए जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को फांसी पर चढ़ाना चाहते थे या फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं किया था और पाकिस्तान की आवाज़ उठाई थी और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन भी थे ये दोनों। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने ये मुकदमा रखा गया था आज, और सलमान अकरम राजा साहब जो है ना वीडियो लिंक पर और उनके साथ जो है ना कनेक्ट लाहौर से, और जो है ना अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान और एडिशनल जनरल मुनव्वर इकबाल डोगर साहब भी अदालत में पेश हुए थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA रिजवान अब्बास और जुल्फ़िकार नकवी भी अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो ना ये पूरा केस जो ना उन्होंने देखा है, और इसमें जो ना उन्होंने जो ना अपनी शमूलियत की है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि FIA प्रोसिक्यूटर जो ना मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत के सामने रखेगा तो फिर जो ना मैं अपने दलाइल दूंगा। जब ये आगाज़ हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि यहाँ मुझे सिर्फ 2 सवालात के जवाबात चाहिए। कितने के? सिर्फ 2 सवालात के जवाबात चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और इन कैमरा ट्रायल जो है ना क्यों किया गया है। फिर उन्होंने मजीद कहा कि ओपन ट्रायल क्यों होना जो है ना, उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी अदालत के इख्तियार में नहीं है, इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर ये ट्रायल करना है और जेल के अंदर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है इस ट्रायल के अंदर, उन्होंने ये पूछा है अटॉर्नी जनरल साहब से।
उन्होंने कहा कि चलो हम ये मान लेते कि ये ट्रायल ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, तो जेल में क्यों ओपन ट्रायल नहीं हुए। यानी जो ट्रायल आप कर रहे हैं उसको हम मानते हैं कि ट्रायल आपके ठीक है, लेकिन आप इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे, आप इसको जो है इन कैमरा ट्रायल क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने मजीद कहा कि आप लोगों ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने कहा कि आपने अदालत को भी बताया कि फैमिली के अफराद और मीडिया के नुमाइंदगान का जेल में कमरे अदालत जाने की इजाज़त थी। ये बात जो है ना गलत इसलिए थी कि ये तो कह रहे थे कि उनको इजाज़त थी, लेकिन इजाज़त उनको नहीं थी। फैमिली के भी एक दो फर्द जो है ना वहाँ पे जाते थे और मीडिया के भी एक दो बंदे वहाँ पे होते थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बार बार ये पूछते रहे उनसे कि अब फिर से दरख्वास्त आई है कि साइपर ट्रायल इन कैमरा किया गया है। यानी कहते कि ये जो है ना हमारे पास जो है ना दोबारा ये दरख्वास्त आई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि गवाहान में से 25 का बयान रिकॉर्ड किया गया है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हम इस गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। बंद कमरों में बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से उठने वाले सवालात का जायजा लेना है हमने। और उन्होंने ये कहा कि एक या दो लोग या खानदान के अफराद की यानी एक दो खानदान के अफराद की मौजूदगी से यह ट्रायल ओपन नहीं रहेगा। 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहान के बयान मीडिया के सामने रिकॉर्ड किया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है 12 गवाहान के बयान जो है मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए हैं, हालांकि मीडिया वहां पर नहीं था और झूठ बोला जा रहा था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म ही जो है ना नहीं था। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब को कि जो है ना ये तो जो है ना अदालत का हुक्म ही नहीं था कि आप जो है इन कैमरा जो है ना ट्रायल करें। स्टेट का मौका पे उन्होंने मजीद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि स्टेट का मौका है कि 3 ऐसे गवाह थे कि इनके बयान नशर नहीं किए जा सकते थे, तो इनके बयान 15 दिसंबर को हमने रिकॉर्ड किए थे। 12 गवाहान के बयान भी तो 2 ट्रायल में हो सकते थे। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप समझते क्यों। फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उनको कहा कि बार बार, और ये सवाल जो ना उन्होंने बार बार उनको कहा भी और समझाने की कोशिश भी उन्होंने की कि आप समझते क्यों नहीं है कि हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, हमने आपको ओपन ट्रायल के बारे में बताया कि कैसे होगा, यानी ओपन ट्रायल आप कैसे करेंगे। अब तक पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 केसेस है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सुप्रीम कोर्ट काउंसिल का फैसला और सिंध हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इसमें लिखा है कि मवाद नाकाबी है। उन्होंने टेबल के ऊपर यूँ हाथ रख करके उन्होंने बताया कि जो है ना ये इसके लिए जो ना नाकाबी है। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी अदालत के ज़ुमरे में नहीं है, अगर ट्रायल जेल में होगा तो ओपन ही होगा। फिर मजीद उन्होंने कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है तब्दील हुई है, इसलिए जेल ट्रायल का कहा गया है, या जेल को हमने जो है ना सब जो है ना अदालत करार दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि 21 दिसंबर के बाद हमने जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 12 गवाहान के बयान चालू है, वो मीडिया की मौजूदगी में हुआ है, लेकिन हालांकि ये बात जो है ना वो बार बार झूठ बोल रहे थे, क्योंकि नुमाइंदा जो जितने भी नुमाइंदे थे इनको भी बोलने की इजाज़त नहीं थी। यानी फैमिली के भी जो मेंबर थे या 2 जो मीडिया के जो बंदे वहाँ पर थे उनको भी बाहर आके इजाज़त नहीं थी और वो इस केस को आगे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना वो इसी के ऊपर किसी किस्म की गुफ्तगू कर सकते थे। तो फिर दोबारा जो है ना जज साहब ने फिर उनको कहा कि हमने आपको समझाया था, लेकिन आप क्यों नहीं समझते और साइपर ट्रायल को क्यों इतनी जल्दी आप लोग जो है ना ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो जज साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब को ओपन ट्रायल को आपको आप क्यों नहीं जानते। उन्होंने फिर दोबारा इनको कहा, फिर उन्होंने कहा कि साइपर ट्रायल अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान के अंदर। देखना यह होगा कि इस के जो केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला है या नहीं, उन्होंने कहा कि ये देखना होगा। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत न देने के लिए मवाद नाकाफी है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा था। फिर मजीद उन्होंने कहा था कि क्या 1923 में दुनिया को इंसानी हुकूक मालूम नहीं थे, क्या स्टेट का मौक़िफ़ है कि 3 ऐसे गवाहान जिनके बयान नशर नहीं करना था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल। तो इन 3 गवाहान के बयान 15 दिसंबर को हमने रिकॉर्ड कर लिए थे, इन गवाहान की तफसील अदालत में पेश करें, चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा।
इन कैमरा के वजूहात के 3 लाइन आपने लिखे, ये नाकाफी है। आप समझते क्यों नहीं? हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की कि ओपन ट्रायल होगा। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है ओपन ट्रायल क्या है, वाज़िह कर चुके कि तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। उन्होंने उनको बताया कि ये ओपन ट्रायल नहीं होता कि आप एक को बताओ कि तुम आ जाओ, दूसरे को बताओ कि तुम आ जाओ, और इस तरह जो है ना आप उसको समझे कि ये ओपन ट्रायल हो गया है। उन्होंने आगे जो है ना इसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि ओपन ट्रायल क्या है। उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल क्या है। ओपन ट्रायल ये है कि जो बंदा चाहे वो इसमें आ सकता है, मीडिया चाहे तो वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसके हवाले से बाकायदा जो है ना आर्डर जारी ना हो, इसके हवाले से बाकायदा आर्डर किया जो है ना जारी किया जाता है, मीडिया की मौजूदगी में किया जाता है। इन 3 अफराद की कोर्ट और डी कोर्ट की जरा हुई है। साइपर केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा इन कैमरा आर्डर सेक्शन 14 में है, इसकी मौजूदगी में क्या हुआ? मियां गुल हसन साहब ने पूछा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 24 से 25 गवाहान के बयान मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी तक हमने आपको ओपन ट्रायल की समझाने की कोशिश की, लेकिन आप क्यों नहीं समझते? प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि जज साहिबान इन कैमरा ट्रायल का हुक्म इन 3 गवाहान के लिए दे तो ट्रायल पर सवालात न उठे। जज साहब ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर साहब जज साहब को ये कह देते कि इन 3 बंदों के लिए जो है ना इन ट्रायल कैमरा जो है इन ट्रायल या इन कैमरा ट्रायल जो है ना इनको दे दी जाए, इनकी इजाज़त दे दी जाए, तो ये जो ना अभी इसी के ऊपर सवालात न उठते। उन्होंने कहा कि कभी कभी बहुत अच्छा भला केस होता है, लेकिन इस तरीके से चलाए जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। साइपर केस के इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। मजीद फिर उन्होंने कहा कि सरकारी वकील रिजवान अब्बास साहब ने कहा कि मैं अदालत की इस मामले में मुआविनत करूँगा, और साइपर ट्रायल के लिए 14 दिसंबर को हुक्म हुआ और 15 दिसंबर को ट्रायल शुरू हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर अदालत चाहे तो इन गवाहान की जरा दोबारा हो सकती है और ओपन ट्रायल भी हो सकता है। तो ये अदालत नहीं कहती, ये फिर ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अदालत नहीं कहती, ये ज़रूरत है कि ओपन हो, और ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इन कैमरा ट्रायल सिर्फ इन 4 गवाहान की होगी जो दफ्तर खारिजा के सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये चारों दफ्तर खारिजा के मुलाजिमीन हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी हाँ मुलाजिमीन हैं। फिर उन्होंने कहा कि चारों गवाहान साइपर ट्रांसक्रिप्ट और साइपर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा। तो उन्होंने कहा कि इन मुलाजिमीन का काम पूरी दुनिया से साइपर इकट्ठा करना और फिर इसी के ऊपर तफसीलात और पब्लिक करना, ये इन्हीं का काम होता है। उन्होंने फिर मजीद कहा कि 13 में से 9 की जराह दोबारा करनी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा अगर अदालत 9 गवाहान के बयान का लदम करार देते तो दोबारा हो सकते हैं। मियां गुल हसन साहब ने कहा कि बेचारे लोग हैं, तुम दोबारा उसको बुलाएंगे और दोबारा उनके वही जो है ना चीज़ें उनसे रिकॉर्ड करवाएंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना चाहिए था कि जज साहिबान इन गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दे ताकि साइबर पर सवालात न उठे। इन्होंने ये दोबारा जो है ना उनको कहा है। फिर मजीद उन्होंने फिर कहा कि मैं अदालत के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं अदालत का मुआविनत करूँगा। इस मामले में बहुत अहम आईनी इश्यूज सामने आए हैं, अदालत इसको देखेगी। वो अपने जो है ना रीडर को नहीं कह सकेगा कि कापी मुझे दे दो। क्या अब जो है ना जज अपने वकील के खिलाफ जो है ना लिखेगा, ये चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है। साइपर केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। सलमान अकरम राजा साहब जो है ना उन्होंने कहा कि 3 गवाहान के जो बयानात जो है ना जिनको खुफिया रखा गया है, जिनका उन्होंने सीक्रेट रखने का कहा है, वो तो इंटरनेट पर उनके बयानात मौजूद है। जो बयानात खुफिया रखने की कोशिश की है वो इंटरनेट पर मौजूद है। अदालत ने सर्टिफाइड कापी में सब कुछ लिखा गया है। अदालत ने पूछा कि वो आपके पास है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मेरे सामने पड़ी है। इनको सर्टिफाइड कापी को इंटरनेट पर अपलोड करनी चाहिए थी। सर्टिफाइड कापी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ दस्तावेजात नहीं। अगर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया तो बाहर कैसी आई है ये उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना बाहर किस तरह जो है ना घूम रही है। सलमान अकरम राजा साहब के दलाल के बाद जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि आपने काफ़ी हद तक मेरा माइंड क्लियर कर दिया। यानी ये आज का जो था वो केस मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।